गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फॉर फीचर्स ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसके हमने इलिस्ट्रेशन 50 तक किए थे। और अगर आप देखो इलिस्ट्रेशन 51 एंड 52 बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग खुद करके देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से करके देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और एग्जाम में 99.99% इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो, इस टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स in case of oversubscription, and pro rata allotment oversubscription in case of forfeiture of shares in case of oversubscription and pro rata allotment। देखो बेटा, हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक भी पढ़ा है, हम लोगों ने प्रो रेटा अलॉटमेंट भी पढ़ा। हमें पता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है, और फॉरफीचर का टॉपिक भी पढ़ा है। लेकिन अब इन दोनों टॉपिक को एक साथ मिलाया जा रहा है, तो आप ये देखोगे कि दोनों टॉपिक को एक साथ मिलाने से क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो, मान लो कोई कंपनी 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपीज वाला पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल। ठीक, अब आप ये देखो कि मान लो लेट्स सपोज कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 शेयर्स के लिए। कंपनी को कितने के लिए एप्लीकेशन मिल रही है? 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल रही है, एंड कंपनी इज मेकिंग प्रो रेटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट। एक ही कैटेगरी ले लेते हैं, सभी को प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई है। तो देखो, उस केस में आप लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, शेयर अप्लाइड, फिर लिखते हैं शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट पे कितना हो रहा है, और बैंक के थ्रू वापस कितना जा रहा है। टेबल इस तरीके से बनाते हैं। अब आप देखो, इस टेबल में अप्लाइड है मान लो 120, एक ही कैटेगरी हमने ले ली। ठीक है, 120 अप्लाइड, अलॉट कितने हो रहे हैं? 1 लाख हो रहे हैं। ठीक है, अब इन लोगों से पैसा कितना मिला था भाई? एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, तो 1,20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से आपको 3,60,000 रुपीज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3,60,000 रुपीज। आपने उसमें से एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट करना है भाई? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 3 लाख, और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 60,000 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपकी टेबल, आपने ये सारा केस पढ़ा हुआ है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, 1 शेयर होल्डर अलॉटेड 500 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। भाई, एक बंदा जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट आप उसके शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हैं। जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट यू आर गोइंग टू फॉरफिट हिज शेयर्स। तो देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी भाई? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू किया 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से हमने 3 लाख रुपीज ड्यू किए। उसके बाद हम पैसे को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो पैसे को रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट का जब अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन आता है हाउ मच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई, अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। तो देखो, नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ,
तो एट प्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, इसका मतलब आपको 1500 रुपीज रिसीव नहीं हुए। यही कहोगे कि भाई अलॉटमेंट के 1500 रुपए आपको 1500 रुपीज आपको नहीं मिल रहे, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? देखो बेटा, ये बंदा जिसके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है, वो इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और इस कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको 1 लाख शेयर मिले थे, उन्होंने 120 के लिए अप्लाइड किया था। कितने के लिए अप्लाइड किया था? 120। तो उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लगाई थी, जिसकी वजह से उनका कुछ पैसा एक्स्ट्रा था, कुछ पैसा एक्स्ट्रा था। भाई आप ये देख सकते हो कि उनका 360 मिला था, जबकि हमें एप्लीकेशन पे कितने चाहिए थे? 3 लाख। तो उनके जो 60,000 रुपीज बच गए थे, वो पैसा आपने अलॉटमेंट पे यूज किया हुआ है। भाई उन लोगों ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी थी, जिसकी वजह से उनका कुछ पैसा बच रहा था, और वो रिमेनिंग अमाउंट आपने कहां पे यूज किया है? रिमेनिंग अमाउंट आपने यूज किया है अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस कैटेगरी के लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट का आ चुका। तो यहां पे जो बंदा है, इसका नाम एक्स ले लेते हैं, मिस्टर एक्स। इस बंदे के पास 500 शेयर्स है, तो इसने भी तो अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी कंपनी को दे दिया होगा। भाई जब इस ग्रुप के सभी लोगों का कुछ पैसा कंपनी के पास आ चुका, तो मिस्टर एक्स का भी कुछ पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास आ चुका होगा, ठीक है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसने अलॉटमेंट के टोटल 1500 रुपीज जो बनते हैं, वो पूरे के पूरे पैसे आपको नहीं दिए? भाई आप कैसे कह सकोगे कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट के 1500 रुपीज नहीं दिए? भाई मिस्टर एक्स जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ रखा है, तो मिस्टर एक्स का भी आ रखा है, ठीक है। अब जैसे अलॉटमेंट का नंबर आएगा, आप अलॉटमेंट कितने रुपए की ड्यू करोगे? 3 लाख रुपए की ड्यू करोगे। लेकिन आप जब रिसीव करोगे तो 3 लाख में से 60 पहले मिल चुके, तो आपको 240 तो मिलेंगे। भाई जो पैसा आपको मिल चुका, वो पैसा दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो मिस्टर एक्स ने भी अलॉटमेंट का कुछ पैसा ऑलरेडी कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अलॉटमेंट के पूरे 1500 रुपीज नहीं दिए। अब मेन बात यहीं पर ही है, आपको इन क्वेश्चन में यहीं पर ये निकालना है कि मिस्टर एक्स ने, ये जो भी नाम है, एक्स, राम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा ऑलरेडी पे कर दिया, ये हमें निकालना है। और वो कैसे निकालोगे? देखो उसके लिए एक बात सोचो, आपके पास अलॉटमेंट पे जो 60,000 रुपीज मिले, वो कौन से, किस चीज से रिलेटेड है? भाई आप ये देखो कि 1 लाख अप्लाइड, 1 लाख शेयर इशू करना चाहते थे, अलॉट कितने, सॉरी अप्लाइड कितने हुए? 120। तो इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, भाई आपके पास कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है इस ग्रुप में? इस ग्रुप में आपके पास 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, और उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपीज बनते हैं। ये पैसा ही आपने अलॉटमेंट पे यूज किया है। यानी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आप लगाते हो, भाई आप लगाते हो 1000 एप्लीकेशन, मिलते हैं 800 शेयर्स, तो जो 200 एप्लीकेशन आपकी एक्स्ट्रा है, उसी का पैसा तो बचता है जो कंपनी फर्दर अलॉटमेंट वगैरह पे यूज करती है। तो आप इसमें ये निकालो कि भाई मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स अलॉट हो रखे हैं, तो उसने अप्लाइड कितने के लिए किया था, कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाइड किया था। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन कितनी एक्स्ट्रा है। तो देखो उसके लिए कैसे निकालना पड़ेगा, किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है? इस वाले ग्रुप से। ग्रुप के हिसाब से निकलेगा। यहाँ पे हमने एक ही ग्रुप ले रखा था, अगर 3 ग्रुप है तो ये देखना पड़ेगा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इस ग्रुप से। 500 शेयर्स उसके पास अलॉट है, तो ये निकालो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। तो वर्किंग नोट जैसे सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स। अप्लाइड कैसे निकालोगे? अगर अलॉट 1 लाख है तो अप्लाइड कितने थे? कितने थे? 120। भाई अगर अलॉट 1 लाख हो रहे हैं
तो अप्लाइड कितने थे 120। अगर अलॉट मैं कहूं एक शेयर है, अगर एक शेयर अलॉट हो रहा है तो अप्लाइड कितना किया 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। और अगर अलॉट 500 शेयर्स है, आपने 500 शेयर्स आपको अलॉट हुए तो आपने अप्लाइड कितने के लिए किया था, तो इनटू में 500, ये कैलकुलेशन करके देख लो, ये आ जाएगा 600 शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 600 और उसे मिले कितने थे 500। तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई, एक्सेस एप्लीकेशन फ्रॉम एक्स। एक्स ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी लगाई 600 माइनस में 500, 100 शेयर्स के लिए उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, 100 शेयर्स के लिए उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था। ठीक है भाई, 600 के लिए अप्लाई किया, मिले कितने उसको 500, तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए हो गई 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। और उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला, यहां पे लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। भाई एक्स ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था, भाई इन 100 शेयर्स पे 3 के हिसाब से उसने कंपनी को 300 रुपीज एक्स्ट्रा दिए होंगे। ठीक है, और ये जो 300 एक्स्ट्रा दिए, ये पैसा उसका कहां पे यूज हुआ होगा, अलॉटमेंट पे। कहां पे यूज हुआ होगा, अलॉटमेंट पे। अब आप मुझे ये बताओ कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। आप ये देखोगे कि मिस्टर एक्स से अलॉटमेंट पे 1500 रुपए बनते हैं, 1500 रुपीज बनते हैं, 300 रुपीज उसके ऑलरेडी मिल चुके। भाई 300 रुपीज उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम ही एक्स्ट्रा दे दिया था, जो कि हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे मिस्टर एक्स से हमें कितने पैसे और लेने हैं 1200, और वो 1200 उसने हमें नहीं पे किया। तो जब आप अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करोगे तो रिसीव्ड अमाउंट पे 1500 माइनस नहीं करोगे, बल्कि कितना माइनस करोगे 1200। जब आप फॉरफिट की एंट्री करोगे तो हमारी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिचर। तो अलॉटमेंट के 1500 नहीं लिखोगे, बल्कि अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला था 1200 नहीं मिला था, तो फॉरफिट करते समय कितना लिखोगे 1200 रुपीज लिखोगे। क्लियर बेटा? देखो एक बार फिर क्लियर करता हूं, ध्यान से समझो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ बच्चों के अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार दोबारा से समझो इस पूरे पॉइंट को। देखो जैसे हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं, मान लो एक ही कैटेगरी हमने ली कि 120 वालों को 1 लाख शेयर इशू किए गए, 10 रुपए का शेयर है, पेमेंट थी 33202 करके। ठीक है, सबसे पहले 1,20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 360 मिले, जबकि 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितने चाहिए 3 लाख एप्लीकेशन पे और 60,000 बचे हुए अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट कर ली। अब क्या हुआ कि कंपनी पैसा मंगवा रही है, सारा पैसा रिसीव हो रहा था, लेकिन एक बंदा है मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर है, वो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है मिस्टर एक्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब नॉर्मली पिछले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें हम कहते थे मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स है, अलॉटमेंट के 3 के हिसाब से 1500 बनते, उसने 1500 रुपीज नहीं दी, और जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते थे तो उसमें से 1500 रुपीज माइनस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स से अलॉटमेंट के 1500 रुपीज बनते हैं, लेकिन क्या उसने अलॉटमेंट के पूरे 1500 रुपीज नहीं दिए? क्या उसने अलॉटमेंट का पूरा 1500 रुपीज का अमाउंट पे नहीं किया? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों ने कुछ पैसा अलॉटमेंट का पहले दे रखा है, तो इसमें तो मिस्टर एक्स भी है, तो मिस्टर एक्स ने भी कुछ पैसा पहले ही दे रखा होगा, कितना ये निकालना है। तो उसके लिए देखो एक्स्ट्रा पैसा कौन सा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है एक्सेस एप्लीकेशन वाला। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन 1 लाख अप्लाइड होती और अलॉट भी 1 लाख होते तो एक्स्ट्रा पैसा बचता ही नहीं। एक्स्ट्रा पैसा किस वजह से बच रहा है? एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से, जो कि अलॉटमेंट पे यूज हो रहा है।
तो आप ये निकालो कि मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इस ग्रुप के लोगों को अगर 1 लाख शेयर इशू हो रहे हैं तो उन्होंने अप्लाइड कितने के लिए किया था, 120 के लिए। तो अगर अलॉट 1 लाख है तो अप्लाइड 120, अलॉट 1 तो अप्लाइड 120 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अगर अलॉट 500 है तो अप्लाइड कितना जाएगा, 600। तो यहां निकाला कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स, एक्स ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, 120 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू में 500। तो आप यहां पे निकाल के दिखा दोगे कि मिस्टर एक्स ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने किया था, 600, और मिले कितने थे उसको, 500। तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई, एक्सेस एप्लीकेशन फ्रॉम एक्स, 600 माइनस 500, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। और इस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, 300। भाई 100 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितने बनते हैं, 300 रुपीज उसके एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा पैसा आपने कहां यूज किया होगा, ये एक्स्ट्रा पैसा आपने यूज किया है अलॉटमेंट के टाइम। ये एक्स्ट्रा पैसा आपने कहां पे यूज किया है, विद अलॉटमेंट। तो अब आप ये बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट के पूरे 1500 रुपीज नहीं दिए, ऐसा नहीं कह सकते। बनते 1500 है, लेकिन उसमें से 300 तो पहले ही आ चुकी उस बंदे के। इसका मतलब आज हमें उससे अलॉटमेंट के कितने पैसे और चाहिए थे, 1200 चाहिए थे, और वो पैसा वो नहीं पे कर रहा। तो जब हम अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसमें से 1200 रुपीज माइनस करेंगे। ठीक है, देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 53, इसी का इलस्ट्रेशन 53। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल। एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाले। पेमेंट किस तरीके से है बेटा, पेमेंट है 3, 2.5, 2.5 और 2 रुपीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वर्किंग नोट की होती है, और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपीज वाले, पेमेंट प्लान आपको बता दिया है। आगे पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 152 के लिए। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर्स। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई एप्लीकेशन 152 के लिए मिली, हमने शेयर्स इशू किए प्रो रेटा बेसिस पे 1,50,000 शेयर्स पे, यानी कि 1,50,000 एप्लीकेशन पे कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, 1 लाख। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन बच गई 2000, तो क्लियर है उनको कोई शेयर इशू नहीं होगा। ठीक है, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग 1 शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। भाई सभी ने पूरा पैसा दे दिया, एक बंदे को छोड़कर जिसके पास 200 शेयर अलॉट हुए थे, जिसको 200 शेयर्स मिले थे। These shares were forfeited. First call was made thereafter. इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया। Forfeited shares were reissued at ₹9 per shares, 8 paid up। ठीक है, देखो 9 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो, 8 पेड अप मानते हुए फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। जर्नल करो। देखो बेटा जर्नल करने से पहले इलस्ट्रेशन 53, जर्नल करने से पहले आप वर्किंग नोट में टेबल बना लो। भाई पहली एंट्री तो आप कर सकते हो बेशक से, ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन का पैसा आपको एडजस्ट करना है, कितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, कितना पैसा बैंक के थ्रू वापस, उसके लिए टेबल चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, अंदाजा लगाना सीखो, एस्टिमेट करो कि कितनी एंट्री के लिए कितना स्पेस चाहिएगा। 3 कॉल्स मंगवा रहे, 6 एंट्रीज, वो एक फॉरफीचर, एक रीइश्यू, एक
बैलेंस ट्रांसफर करने की लगभग 9 एंट्रीज होनी है। तो 9 एंट्रीज के लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है उसका अंदाजा लगाओ। बहुत बार ऐसा देखा गया है बच्चे 6 एंट्री करते हैं, उसके बीच में वर्किंग नोट हो जाता है, बाकी बचे 3 एंट्री वर्किंग नोट के बाद करते हैं। गलत है तरीका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप टेबल बना लो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन के पैसे की एडजस्टमेंट को शो करने वाली टेबल। सबसे पहले शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट पे कितना, बैंक के थ्रू वापस कितना। ठीक, दो कैटेगरी है, अप्लाइड 150, अलॉट 1 लाख, अप्लाइड 2000, अलॉट नहीं। ठीक, ये दो कैटेगरी। अब आप देखो सबसे पहले अमाउंट कितना रिसीव हुआ। एप्लीकेशन 3 रुपीज की, 1 लाख एप्लीकेशन पे 3 रुपीज के हिसाब से आपको 4,50,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। कितने रिसीव हो रहे हैं? 450। इसमें से एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट करोगे? 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3 लाख रुपीज है जो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएंगे। कितने बच गए? 150 बच गए। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 2.5 की। 1 लाख शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 250 बनते हैं, 2,50,000। लेकिन आपका एक्स्ट्रा पैसा कितने का है? 150। भाई 450 में से 3 लाख एडजस्ट हो गए, कितना बच रहा है? 150। तो बचा हुआ 1,50,000 आप अलॉटमेंट पे यूज करो, बैंक के लिए कुछ नहीं। ठीक, सेकंड कैटेगरी में 2000 के लिए अप्लाइड शेयर अलॉटेड में, तो 2000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 6000 मिले, कोई शेयर इशू नहीं, तो बचे हुए 6000 रुपीज बैंक के थ्रू वापस। आपको जो 4,56,000 रुपीज मिल रहे हैं उसमें से 3 लाख एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, 150 अलॉटमेंट पे यूज हो गए, 6000 रुपीज बैंक के थ्रू वापस हो। ठीक, ये आपकी टेबल बन गई। ठीक, अब आप एंट्री करो जर्नल में। जर्नल एंट्री करोगे तो देखो जर्नल में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है, फॉर्मेट आप लोग बनाई लेना। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 4,56,000। 4,56,000। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे, आपकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment account and to बैंक अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन का कितना अमाउंट? 456। कैपिटल में कितना अमाउंट? 3 लाख। अलॉटमेंट पे कितना? 150। बैंक के थ्रू वापस कितना? 6000। ठीक, यहां तक अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, यानी देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक, इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। अब आप 152 को भूल जाओ। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं?
1 लाख शेयर्स है। अलॉटमेंट कितने की है? 2.5 की। अलॉटमेंट ड्यू करो, क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 250 हो गया। कितना अमाउंट हो गया? 2,50,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, अब आपको पैसे को रिसीव करना है, तो देखो यहां पे 250 मिलने थे, 150 तो पहले ही मिल चुके, 150 तो एप्लीकेशन के टाइम ही मिल चुके, तो कितना और मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। जो 1 लाख रुपीस आपको मिलने हैं उसमें भी ये कह रहे हैं कि भाई ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। भाई एक बंदे के पास 200 शेयर है, वो पैसा नहीं दे रहा, तो देखा जाए तो 200 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 500 रुपीस बनते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल केस होता तो हम ये कहते हैं कि अलॉटमेंट पे 500 नहीं मिले और 500 को माइनस कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो ये बंदा जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, भाई एक ही ग्रुप है, इस वाले ग्रुप में तो कोई शेयर इशू हुए ही नहीं थी, एक ही ग्रुप है, इस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट तक पहुंच चुका, तो इसका भी तो पहुंचा होगा। भाई इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, जो भी अप्लाइड है, जो भी शेयर होल्डर है, उन्होंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी होगी और उसकी वजह से उनका कुछ एक्स्ट्रा पैसा था जो अलॉटमेंट पे यूज हो गया, तो इस बंदे के भी तो अलॉटमेंट पे कुछ पैसे यूज हुए होंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसने पूरे 500 नहीं दिए। तो कितने पैसे यूज हो गए उसके लिए वर्किंग नोट का यूज करो। वर्किंग नोट में पहले तो ये निकालो कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई, नाम दे रखा हो तो नाम लिख देते बाई एक्स राम मोहन सोन, नाम नहीं दे रखा तो क्या कह रहा था? ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। भाई नाम नहीं पता तो होल्डर ऑफ 200 शेयर, जिसके पास 200 शेयर्स थे, ठीक है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया? अप्लाइड निकालने, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर, जो चीज दे रखी है वो नीचे। अगर अप्लाइड 150, सॉरी अप्लाइड निकालें, अलॉट 1 लाख, अप्लाइड कितना? 150, अलॉट 1 तो अप्लाइड 150 डिवाइडेड बाई 1 लाख, और अलॉट अगर 200 है तो अप्लाइड कितना आएगा? सोल्व करके देखो, 300 शेयर्स आ जाएगा। इसका मतलब इस बंदे ने 300 के लिए अप्लाई किया था और मिले कितने थे इसको? 200। अब इसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी लगाई? एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई भाई? 300 शेयर्स माइनस में, 300 माइनस में, सीधा लिखो 300 माइनस में 200 दैट इज इक्वल टू 100 शेयर्स। यहां जरूर लिख दिया करो शेयर्स, ठीक है भाई। 300 में से 200 चले गए, अप्लाई उसने 300 के लिए किया था, मिले कितने थे? 200। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए हो गई? 100 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा। और इस एक्सेस एप्लीकेशन पे पैसा कितना था भाई? 100 शेयर पे एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, भाई उस बंदे से कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ था? 100 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 300 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दे रखे थे। क्लियर यहां तक भाई? अप्लाइड कितने के लिए किया था? 300, तो एक्स्ट्रा शेयर कितने हो गए? 100 शेयर्स पे एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, यानी कि उसके 300 रुपीज एक्स्ट्रा थे। ये एक्स्ट्रा पैसा कहां पे यूज हुआ उसका? अलॉटमेंट पे। अब वर्किंग नोट नंबर 5 में ये बताओ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट
नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट, भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला ये निकालना है हमें तो यही चाहिए कि कितना पैसा नहीं मिला। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू, भाई ड्यू कितनी हुई, अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर थे उसके पास 200, अलॉटमेंट कितने की थी 2.5 की, 200 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट के 500 रुपीज बनते हैं। इसमें से लेस करो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था 300, तो अमाउंट नॉट रिसीव, यहां लिखो अमाउंट नॉट रिसीव, भाई कितना पैसा उसने नहीं दिया 200 रुपीज उसने नहीं दिया। ठीक है, मेन पॉइंट यही था इस क्वेश्चन में, मेन चीज यही है कितना पैसा नहीं मिला। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, अलॉटमेंट 250 की ड्यू हुई, उसमें से कितने पहले मिल चुके 150, कितने बच गए 1 लाख बच गए। 1 लाख में से 200 मिल नहीं रहे तो कितने मिलेंगे, 1 लाख में से 200 माइनस कर दो, कितने बच गए 99,800। उसको रिसीव करने की एंट्री करोगे, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट रिसीव होगा 99,800 रुपीज रिसीव होगा। ठीक, क्या उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, These shares were forfeited and first call was made thereafter, यही आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, फॉरफिट कर लो कोई बात नहीं है। क्या एंट्री फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फॉरफिट करोगे तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 200, कितना पैसा कहां पे फॉरफिट कर रहे हो अलॉटमेंट के बाद, कितना पैसा बनता है अलॉटमेंट का 3 और 2.5 5.5 बनता है, 200 शेयर्स पे 5.5 के हिसाब से 1100, शेयर कैपिटल में तो कितना जाएगा 1100। अलॉटमेंट का बनता तो 500 था, लेकिन यहां आपने कैलकुलेट कर लिया कितना पैसा नहीं दिया 200 रुपीज नहीं दिए, तो यहां कितने जाएंगे 200, 1100 में से 200 हटाओगे बच गए कितने 900, बचे हुए 900 कहां चले जाएंगे शेयर फॉरफीचर। ठीक, हो गए फॉरफिट। ठीक, अब ये कहते हैं भाई यहां तक तो आपने उसके 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, नीचे नरेशन लिख देना फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स। अब आगे कहते हैं फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया। अब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाओगे, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 2.5 फर्स्ट कॉल, कितने शेयर्स पे, ये थोड़े से ध्यान रखने के पॉइंट है। 1 लाख शेयर है, आप 200 फॉरफिट कर चुके, क्या आपने उन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू किया है, नहीं किया, इसका मतलब मार्केट में फिलहाल कितने शेयर्स हैं 1 लाख में से 200 हटा दो 99,800 शेयर बच रहे हैं। जो शेयर मार्केट में उन्हीं से तो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाओगे, तो आपकी एंट्री क्या होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 99,800 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 2,49,500 रुपीज ड्यू है। यहां लिखना फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन
99,800 शेयर्स, ये ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल के अमाउंट को आप रिसीव करोगे तो भाई 2,49,500 मिलने थे। कोई पैसा पहले मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ। कोई यहाँ पे डिफॉल्टर है जो फर्स्ट कॉल का पैसा देने से मना कर रहा है? ऐसा भी कोई नहीं है भाई, डिफॉल्टर था, उसके शेयर्स फॉरफिट हो चुके। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट आपको रिसीव होगा। आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,49,500 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। भाई फर्स्ट कॉल का पैसा आपका रिसीव हो गया, ठीक हो गया। फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होने के बाद अब फाइनल कॉल मंगवा नहीं रहे। क्वेश्चन में क्लियर मना किया हुआ है, फाइनल कॉल बस नोट में, ठीक। अब आपका फर्स्ट कॉल तक का पैसा रिसीव हो गया, उसके बाद आगे कह रहे हैं these shares were first call was made thereafter, forfeited shares were reissued at ₹9 per shares, 8 paid out। भाई आपने जो 200 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 200 शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे, उन शेयर्स को 9 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हो, 8 पेड अप। पेड अप अमाउंट तो मान रहे हो 8 और रीइश्यू कितने में कर रहे हो? 9 में, तो 1 रुपीज का क्या हो जाएगा? प्रीमियम। अगर फुल्ली पेड मानते तो 10 का मान के 9 रुपए में रीइश्यू करते तो 1 रुपीज का डिस्काउंट। फिलहाल पेड मान रहे हो 8, रीइश्यू कर रहे हो 9 में, तो 1 रुपीज का क्या कहलाएगा? प्रीमियम। क्या एंट्री? रीइश्यू करोगे 1 रुपीज प्रीमियम पे, आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक में 900, 800 की शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 100। उसके बाद हम शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स विच आर रीइश्यूड। 200 फॉरफिट, 200 रीइश्यू। कितने बच गए? 200 को जब फॉरफिट किया 900 का प्रॉफिट था। रीइश्यू करते समय कोई लॉस नहीं है, पूरे के पूरे 900 बच रहे, जिसको आप शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो अगली एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट? 9। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, ठीक। आई थिंक बेटा ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है, टॉपिक समझ में नहीं आया, तो तुरंत इस टॉपिक के लिए मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।